हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में लंका पर विजय पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज यहाँ से पढ़ना था कि रावण की मृत्यु के पश्चात राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण का राज तिलक किया। जब युद्ध में रावण की मृत्यु हो गई तो राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने जाकर विभीषण का राज तिलक किया। क्यों? लक्ष्मण से क्यों करवाया? क्योंकि राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास में थे, तो उनके वनवास के 14 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए थे। इसी कारण वे किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसीलिए पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण वे लंका के राज्य में प्रवेश नहीं किए और लक्ष्मण को भेज करके विभीषण का राज तिलक कराया। श्री राम के आदेश से विभीषण बड़े सम्मान से सीता जी को वहां ले आए। श्री राम चाहते थे कि अब अग्नि में छिपी असली सीता जी प्रकट हो, अतः उन्होंने कहा, रावण के यहाँ इतने दिन रही सीता को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मण सहित सभी दुखी हो गए। तो जब विभीषण सीता को लेकर के राम के पास आए तो राम तो विष्णु के अवतार थे, वे सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने जब उन्हें पता था कि सीता का हरण होने वाला है, अब रावण जो है सीता का अपहरण करके ले जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अग्नि देवता को सीता जी को समर्पित कर दिया था कि वे अपने पास सीता को सुरक्षित रखें, और अपनी माया से एक सीता बना दी थी। और जो रावण जिस सीता का अपहरण करके ले गया था और माया रूपी सीता थी, वो असली सीता नहीं थी, तो लेके चला गया था। तो इस समय जब विभीषण सीता को लेकर के आए तो राम को अब अपनी असली सीता वापस लेनी थी, तो इसीलिए उन्होंने मतलब ऐसे ही कहा, लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि सीता रावण के यहाँ इतने दिन रह कर आई हैं, इसलिए मैं इनकी अग्नि परीक्षा लेने के बाद ही इन्हें स्वीकार करूँगा। तो इस बात को सुनकर लक्ष्मण सहित सभी दुखी हो गए, क्योंकि उनको यह पता नहीं था कि भगवान राम की कुछ मर्यादा, इसमें कुछ लीलाएं हैं, वे लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण को जो है थोड़ा दुख हुआ, लेकिन सीता जी के कहने पर लक्ष्मण ने चिता बनाकर उसमें अग्नि जलाई। सीता जी उस चिता में बैठ गई। उसी समय अग्नि देवी असली सीता को लेकर प्रकट हुई, और तब राम की जो सीता जो अग्नि देवता को समर्पित कर दी थी, उन्होंने उस सीता को उन्हें वापस दिया। उन्होंने श्री राम को असली सीता देते हुए कहा कि सीता जी सर्वथा पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा हो जाने पर श्री राम ने सीता जी को स्वीकार किया। लंका पर विजय प्राप्त कर श्री राम अयोध्या वापस चलने को तैयार हुए, क्योंकि वनवास के 14 वर्ष पूरे होने वाले थे, और यदि समय पूरा होते ही वे अयोध्या नहीं पहुंचते तो भरत जी प्राण छोड़ दें, क्योंकि भरत जी ने कहा था कि जब चित्रकूट में राम से मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि वापस चलने के लिए, राम से कहा कि आप वापस चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं, पिता दशरथ की आज्ञा है, इस कारण मैं 14 वर्ष से पूर्व अयोध्या नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पिताजी की आज्ञा का पालन करिए, लेकिन 14 वर्ष पूरे होने के बाद अगर एक दिन भी बीत गया और आप वापस नहीं आए तो मैं चिता जलाकर अपने प्राण त्याग दूंगा, उसमें मैं भस्म हो जाऊंगा। तो जो है अतः श्री राम की आज्ञा से विभीषण पुष्पक विमान में आए। यह कुबेर का विमान था जो इच्छा अनुसार चलता था, मतलब जितनी जल्दी पहुंचना चाहो, जहां जितनी शीघ्रता से पहुंचना हो, तो उसको आदेश देने पर वह उतनी शीघ्रता से ही पहुंचा देता था। इसमें लाखों व्यक्ति बैठ सकते थे। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत, विभीषण आदि सेना के मुख्य लोगों के साथ श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या चल पड़े। वानर सेना को उन्होंने प्रेम से विदा किया। मार्ग में वे केवट से पुनः मिले और अंत में अयोध्या के निकट पहुंचकर हनुमान से भरत को उनके आगमन का समाचार देने के लिए कहा। तो वहाँ से जब लंका से श्री राम वापस आए तो उनके साथ सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत आदि लोग भी साथ थे, और राम, सीता और लक्ष्मण सब अयोध्या चले आए। और वानर सेना जो उनके पास बंदरी सेना थी, जो बंदर और भालू थे, उनको उन्होंने प्रेम से विदा कर दिया कि आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की, अब आप लोग जंगल में जाकर विचरण करिए। और वे मार्ग में केवट से पुनः मिले। केवट से पुनः मतलब फिर से, किस केवट से? जिस केवट ने उनको वनवास जाते समय नदी पार कराई थी।
तो उससे क्यों मिले? क्योंकि उस समय वे जब केवट से नाव की उतराई देने लगे तो केवट ने कहा था कि अब की बार मैं नहीं लूँगा, अयोध्या वापस आते समय आप जो कुछ देंगे वह मैं स्वीकार करूँगा। तो उसी वचन को निभाने के लिए श्री राम केवट से जाकर फिर मिले और अंत में अयोध्या के निकट पहुंचकर हनुमान से भरत को आगमन का समाचार देने के लिए कहा, क्योंकि वे जानते थे कि भरत एक एक पल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए जल्दी ही उनके आने का समाचार उनको प्राप्त हो जाए।